कभी किसी ने नामदेव की तरह जिद किया 2.5 साल की उम्र में? नामदेव के नाना जब जाने लगे और कहा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए, तेरी बहुत दिनों से इच्छा थी ना कि तुम ठाकुर की सेवा करोगे, 2 दिन अगर अच्छे से सेवा किया और मैं लौट के ठाकुर से पूछूंगा, अगर ठाकुर ने तुम्हारे लिए बढ़िया रिपोर्ट किया तो तुम्हें आगे भी सेवा में लगाऊंगा। नामदेव ने जान लगा दिया। 2.5 साल के बालक थे, दूध ले गए भगवान के लिए। देखा था नाना जी पर्दा कर देते हैं, पर्दा करके नाक बंद कर लेते हैं और फिर 2 मिनट में घंटी बजा के दूध ले लेते हैं। नामदेव ने भी ठीक वैसे ही किया, पर्दे लगाए, नाक पकड़े, दूध देखा तो ग्लास का भरा है। बोला अच्छा मैं बच्चा हूं तो तुम नहीं पियोगे, मैं बालक हूं तो तुम न पियोगे। ये इसी कलिकाल की कथा है। कोई लाखों साल नहीं गुजर गए, आज भी। और नामदेव की जिद के ऊपर जब एक बार छुरी उठाकर अपने गले से लगाया कि अब अगर तुमने दूध नहीं पिया तो नामदेव गया, क्योंकि नाना जी मुझे बहुत डांटेंगे। नाना के हाथ से पियोगे और मेरे हाथ से न पियोगे। छोटा सा बालक, उसको लगता था कि नाना जी पिलाते थे। नाना जी झूठे थे। नाना जी का दूध कभी नहीं पिया पंढरीनाथ ने। नाना जी के दूध को इतना सा भी कभी ग्रहण नहीं किया पंढरीनाथ ने। लेकिन आज बालक जिसे ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे नाना जी रोज पिलाते थे, कई बार तो दूध बदलवा दिया मां से। मां, लगता है नाना जी मिश्री ज्यादा डाला करते थे, तुम बेकार दूध बना रही हो, जानबूझ के ऐसा बना रही हो कि मेरी सेवा स्वीकार न हो। अंत तो ऐसा हो गया कि छोटे से 2.5 साल के नामदेव जी खुद दूध घाटने लगे जाकर के मिश्री डाल के। ऐसा रबड़ी बनाऊंगा कि खाना ही पड़ेगा तुमको। केसर फेसर डालकर तैयार कर दिया। जब समग्रता से कोई प्रियतम परमात्मा के लिए कुछ भी तैयार करता है तो फिर वो केवल दृष्टि भोग नहीं होता, फिर तो भोग लग ही जाता है। और आज नामदेव के इस पवित्र व्यवहार के कारण, अतिशय प्रेम के कारण, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नाना का दूध पिए न पिए, पर नामदेव का दूध गटकते देखा। न पिए नाना का दूध। और बालक तो बालक इतने प्यारे, जब उठाकर दूध पीना शुरू कर दिया पंढरीनाथ ने, अभी गट गट पी रहे थे तो पकड़ लिया। अरे क्या सब पी जाओगे? नाना जी तो प्रसाद भी लाते थे। ठाकुर बोले बताओ, एक तो छुरी फुरी लगा के बुलवा लिया और ठाकुर को उस प्यारे से बालक भक्त के हाथों से बनाए दूध, मानो क्षीर सागर में भी कभी ऐसा अनुभव उनको न हुआ हो। कभी लक्ष्मी और कभी रुक्मिणी के हाथों से बनाए भी ऐसे प्रसाद भोग उन्होंने न खाए हों। या तो गोपियों के छाछ को खाया या मधुमंगल के मुंह में पड़े छाछ को खाया। ब्रह्म तो तुमसे प्रेम करना चाहता है, सदगुरु तो तुमसे प्रेम करना चाहता है, पर तुम बटे हुए हो, इतनी जगह बटे हुए हो कि तुम उनके संपूर्ण प्रेम को कभी समझ नहीं पाते। वो समग्रता से तुम्हें प्रेम करते हैं, वो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पर तुम बंटे हुए हो। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, इसलिए तुम्हारे खीर स्वीकार नहीं होते। और तुम समझते हो कि ऐसा ही चलता होगा, नहीं चलता ऐसा। क्यों मान गए? क्यों चुप रह गए? दुनिया की भीड़ में भाड़ क्यों बन गए? क्यों नहीं उंगलियों पर गिने उन नामदेव, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव की तरह तुम आगे बढ़ गए हैं कि मुझे भाड़ों के साथ नहीं रहना, एक ही जिंदगी मिली है और यही जिंदगी मेरी प्रहलाद और मीरा की तरह होगी। तुम क्यों न बढ़े आगे? यहां तो पैसे की जरूरत नहीं थी, पैसे से आज तक कोई भगवान को खरीद नहीं पाया।